मुल्क में बिजली के तारीखी ब्रेकडाउन के बाद बहाली ऑपरेशन। 17 घंटे बाद कराची, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, भक्कर और मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में बिजली जुज़वी तौर पर बहाल। मुल्क भर में बिजली की बहाली आज दोपहर तक होने का इम्कान। बिजली ब्रेकडाउन के दौरान सियालकोट में मोमबत्ती से घर को आग लग गई। झुलसकर 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। बिजली की बंदिश से मुल्क भर में सनतों का काम ठप। मुख्तलिफ अस्पतालों में ऑपरेशन मुलतवी। धाबेजी से कराची को पानी की फराहमी बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की बंदिश पर नोटिस। आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं, बिजली का ब्रेकडाउन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी का नतीजा है। हमने बिजली की पैदावार में तो इजाफा कर लिया, मगर बिजली के ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत ना बना सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 1-1.5 साल दरकार होता है। तहरीक इंसाफ ने तमाम इस्तीफों की मंजूरी के मुतालबे से भी यू टर्न ले लिया। 20 जनवरी को शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने तमाम इस्तीफे फिलफौर मंजूर करने का मुतालबा किया। आज 3 दिन बाद चीफ व्हिप आमिर डोगर बाकी 45 इस्तीफे मंजूर ना करने की दरख्वास्त लेकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। आमिर डोगर ने कहा कि बाकी 45 अरकान के इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। ख्वाजा आसिफ इस्तीफों पर तहरीक इंसाफ के यू टर्न पर बरस पड़े। वजीर दिफा ने कहा कि जो इस्तीफे गालम गलोच के साथ दिए थे और अब वही इस्तीफे वापस लेने के लिए बेताब हैं। इमरान खान में शर्म और हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। हवारी कहते हैं अब 70 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगा और फिर इस्तीफे देगा। कोई साहिब अकल ये नहीं कर सकता। इमरान खान का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों को तमाशा बना रखा है। असम्बलियां तोड़ना या इलेक्शन करवाना कोई बच्चों का खेल नहीं। पीटीआई को कराची के इलेक्शन के बाद अपनी ताकत का पता चल गया होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक उमूर पर भी गौर किया जाएगा। सूबा पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर उखाड़ पिछाड़। आईजी पंजाब आमिर जुल्फिकार तब्दील। डॉक्टर उस्मान अनवर नए आईजी तैनात। आईजी पंजाब आमिर जुल्फिकार को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। पीटीआई दौर के मुतनाज़े सीसीपीओ लाहौर का तबादला। जीएम डोगर की जगह बिलाल सिद्दीक कमियाना सीसीपी लाहौर तैनात। जाहिद अख्तर जमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की निगरान काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत। पहले मरहले में महकमा दाखिला, इत्तलात, फाइनेंस, वजारत कानून, खुराक और सेहत की वजारतें तश्कील दी जाएंगी। निगरान काबीना के 6 वज़रा का आज हलफ उठाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना की फहरिस्त तैयार। वज़रा की तादाद 10 से कम होगी। 1 खातून निगरान काबीना में शामिल होंगी। इमरान खान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है, जो रजीम चेंज के मास्टरमाइंड बाजवा का सबसे अहम प्लेयर था। मोहसिन नकवी नैब को चोरी के 35 लाख रुपए वापस कर चुका है। मोहसिन नकवी चुन चुनकर पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में उन लोगों को लगाएगा जिनका एजेंडा पीटीआई को कुचलना होगा। जैसे जिसे जरदारी अपना बेटा कहता हो, उसका क्या कैरेक्टर होगा। इमरान खान की बातों को छोड़ें, इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं, इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर था। ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज बोली, मोहसिन नकवी की तकर्रुरी के बाद इमरान खान का रोना अब शुरू हो गया है। किसी के नाम पर एतराज है तो फरागोगी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला लगा दें। पंजाब को चलाने का तजर्बा फरागोगी के पास है। उनका रोना अब शुरू हो गया है और अगर किसी पे के नाम पे एतराज है तो फराह गोगी साहिबा को लगा दें पंजाब का निगरान वज़ीर आला, क्योंकि पंजाब को चलाने का तजर्बा उनके पास है। सैफुल मुल्क खोकर को मुस्लिम लीग नून लाहौर का सदर मुकर्रर कर दिया गया। अक्टूबर 2021 में मलिक परवेज़ के इंतकाल के बाद यह ओहदा 1.25 साल से खाली था। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फैसला सदर नून लीग शहबाज शरीफ की मुशावरत से किया गया। इमरान दौर में सैफुल मुल्क खोकर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया
उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया, मगर वो पार्टी के साथ खड़े रहे। लेकिन पहले निकाह के बाद बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा कि निकाह हक़ाइक़ की बुनियाद पर नहीं हुआ और जो कुछ तुम्हें बताया गया है वैसी सूरत हाल नहीं है। फिर जब बहुत से लोगों से ये बात पहुंची तो हमने मुफ्ती हज़रात से भी मशवरा किया कि ये पहला निकाह फासिद करार पाएगा, तो अब क्या होना चाहिए। तो उन्होंने भी यही कहा और शरीयत का जो हुक्म हमने उसातिज़ा से पढ़ा था उससे यही मालूम हुआ कि कुछ मुद्दत और गुजरेगी फिर निकाह दोबारा पढ़ाया जाए। तो हमने खामोशी से दोबारा निकाह पढ़ा था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह 2 मरतबा पढ़ाया गया। पहला निकाह इद्दत के दौरान होने की वजह से फासिद था। इल्म होने पर दूसरी बार निकाह पढ़ाना पड़ा। पीटीआई की कोर कमेटी के रुकन और निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद खान का प्रोग्राम जरगा में एतराफ़। प्रोग्राम जरगा जियो न्यूज़ पर हफ्ते की शब 10:05 पर नशर किया जाएगा। शरह सूद में मजीद 1% इजाफा, 16% से बढ़कर 17% कर दिया गया। महंगाई का तूफान आने का खदशा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं रवा साल मुल्क में जीडीपी ग्रोथ की शरह 2% से कम होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा डॉलर के इंटर बैंक और ओपन मार्केट रेट का फर्क तभी खत्म होगा जब IMF प्रोग्राम मुकम्मल होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ़ खोसा के बेटे पर लाहौर में फायरिंग। बलखशेर खोसा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान फायरिंग करके फरार हो गए। बन्नू के इलाके जानी खेल में देसी साख्ता बम का धमाका। सिक्योरिटी एहलकार गुलशेर शहीद, ताल्लुक जिला खैबर से था। नकीबुल्लाह कत्ल केस में राव अनवार समेत तमाम मुलजिमान बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 साल बाद फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन मुलजिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रही। फैसले के बाद राव अनवार का कहना था कि झूठे केस का आज अंजाम हो गया। जो मारा गया उसका नाम नसीमुल्लाह था। सेंट्रल जेल गुजरात में कैदियों, जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरान में मुज़ाकरात कामयाब। झगड़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी पर मुश्तइल कैदी बैरकों में वापस चले गए। हंगामा आराई के दौरान कैदियों ने जेल के एक हिस्से पर कब्जा करके बैरकों और गोदामों को आग लगा दी थी। डीएसपी सिटी समेत 6 पुलिस एहलकार और 10 कैदी जख्मी। पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत, 2 मरतबा के एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बहराम डी आवारी की आखिरी रसूमात कराची में अदा कर दी गई। उनकी उम्र 81 बरस थी। बहराम आवारी ने 2 मरतबा सेलिंग मुकाबलों में एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीता। 1978 में मुनीर सादिक और 1982 में अहलिया गोशबा आवारी के साथ ये मेडल जीता था। पारसी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बहराम आवारी शहर के मारूफ बिजनेसमैन भी थे। आखिरी रसूमात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा समेत बड़ी तादाद में शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, कारोबारी बरादरी और सरकारी हुक्काम की शिरकत। कुरान की बेहरमती में शामिल स्वीडिश सियासतदान रैमसम प्लूटन की बरतानिया आमद पर पाबंदी लगाई जाए। लॉर्ड आमिर सरफराज का वजीर दाखिला को खत। कहा मुतनाज़ सियासतदान ने 21 जनवरी को स्टॉकहोम में कुरान की बेहरमती में हिस्सा लिया। स्वीडिश सियासतदान की इस हरकत की वजह से नफरत और तशद्दुद बढ़ने का खदशा है। बोले माजी में बरतानवी हुकूमत मुतअद्दिद बार दाएं बाजू के इंतहा पसंदों पर पाबंदी लगा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने गिलगित बल्तिस्तान में कौमी आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। पेशावर में खेले गए टूर्नामेंट में चित्राल अपर की टीम ने फाइनल में गिलगित की टीम को 2-0 से शिकस्त दे दी। इवेंट में मुल्क भर से खवातीन की 9 टीमों ने हिस्सा लिया। और इमरान खान की साबिक अहलिया जमैमा ने पाकिस्तान की हसीन यादों और मुशाहिदों को फिल्म में सुमो दिया।
लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा सियासत से वास्ता नहीं, सियासी सरगर्मियों और बहस से भी खुद को दूर कर लिया है। बताया कि फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। जमाइमा खान का खुसूसी इंटरव्यू देखिए आज शाम 4:30 पर जियो न्यूज़ पर।